शुरुआत चांदी से करेंगे। चांदी आज अच्छी मजबूती आज फिर से दिखा रही है 1,25,000 के आसपास। नवनीत जी, चांदी पर आप लोगों की अच्छी रिपोर्ट थी कल, क्या लग रहा है चांदी की नई रिपोर्ट के बारे में? आप खुद बताएं, और क्या नए टारगेट अब क्या दे रहे हैं चांदी को लेकर? विश्वमोहन जी, हम काफी दिनों से चांदी का अंडर परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं। इस साल में गोल्ड के मुकाबले देखा जाए तो चांदी ने करीब करीब बराबर का परफॉर्मेंस किया है, पर पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि टाइम चांदी का आ गया है और यहाँ से जो मोमेंटम है वो करीब करीब चांदी को 1,35,000 बाय दिवाली और 1,50,000 1,52,000 तक बाय द एंड ऑफ द ईयर या अगले 12 महीने के अंदर ले जाएगा। फंडामेंटल फैक्टर्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम 5 साल से डेफिसिट देखते हुए नज़र आ रहे हैं। डिमांड साइड सिनेरियो बहुत इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है चाइना की तरफ से। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आ रही है, चाइनीज़ ज्वेलरी डिमांड, डोमेस्टिक ज्वेलरी डिमांड भी चांदी का बहुत हद तक कैनिबलाइज़ेशन हो रहा है गोल्ड के मुकाबले। तो कुल मिला के डिमांड साइड स्टोरी हैज़ बीन वेरी रोबस्ट। उसके साथ-साथ ईटीएफ इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखें तो आईएसएल इन्वेस्टमेंट्स बहुत हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कंपेयर्ड टू अ, हम जो गोल्ड में देख रहे हैं। प्लस डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप चांदी के ईटीएफ देखेंगे तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको चांदी में देखने मिल रहा है, जहाँ पे करीब-करीब 25 से 26,000 करोड़ के आसपास का एयूएम सिर्फ चांदी के ईटीएफ्स में हो गया है। तो कुल मिला के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाय साइड सिनेरियो डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है अगले 6 से 12 महीने की अवधि के लिए भी। $47 एक शायद छोटा-सा पिट स्टॉप हो सकता है एंड इसके बाद 50 से $52 के आसपास हम चांदी को जाते हुए देखते हैं, जो कि इवेंचुअली डोमेस्टिक स्तरों में करीब-करीब 1,50,000 का भाव होगा। तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे रणनीति रखनी चाहिए। नाउ करंट मौजूदा भाव सही भाव है कि नहीं, थोड़ा-सा डिफिकल्ट है कहना, बिकॉज़ जो मोमेंटम है करीब-करीब 1,15,16,000 से प्राइसेस को 1,25,26 तक ला चुका है। तो हमने रिपोर्ट में भी यही मेंशन किया है कि 1,20,000 से लेके आस-पास आपको जहाँ पर भी मिले वहाँ पर आप एग्रेसिवली बाइंग का रुख वापस पकड़ सकते हैं, जहाँ पे प्राइसेज़ आपको फिर से करीब-करीब 15 से लेके 20-22% की अपसाइड आने वाले 1 से सवा साल में दे सकता है। कि 1 से सवा साल में 15 से 20% की तेजी दिख सकती है। 1,20,000 का लेवल दिखे तो आप चांदी खरीदें, करंट लेवल पे ना खरीदें। ये सलाह नवनीत जी की तरफ से। ये मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है चांदी को लेकर, उसका जिक्र वो कर रहे थे। लगातार 5वें साल यहाँ पे डेफिसिट है। कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने भी चांदी के एक्यूमुलेशन की तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने तो अपना नया रिजर्व बना दिया है। सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से भी खरीदारी देखी थी, और साथ ही जिस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स और साथ ही सिल्वर ईटीएफ, डिजिटल सिल्वर, ये तमाम ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय चांदी को लेकर आज, और पोजिशनली कैसी दिख रही है चांदी आपको? बिल्कुल विश्वमोहन जी, पिछले 3 दिन का अगर हम जायजा देखते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार के निरंतर 1,26,200, 1,26,400 के लेवल्स पर सिल्वर बार-बार रेजिस्टेंस फेस करती है, वहां से 1,24,400, 500 के आसपास आती है। और साइमल्टेनियसली गोल्ड हमने देखा, गोल्ड ने बहुत अच्छा मूव दिया है, सिल्वर वहीं के वहीं पर रुकी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर सिल्वर में हमें बिल्कुल देखने मिल रहा है। आज के लिए मेरी निजी राय है कि 1,25,050 के आसपास सिल्वर में एक शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। डाउनसाइड 1,24,100, 1,23,300 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं। 1,26,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कोई पोजिशनल लेवल पर अगर इसको खरीदना चाहता है तो आई थिंक 1,21,000, 1,22,000 के आसपास वहीं पर ही फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। प्राइजेस यहाँ से करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपए नीचे अगर आती है तो वहां लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। तो बिल्कुल यही राय नवनीत जी की भी थी कि यहाँ पे खरीदारी ना करें, आप वेट करें नीचे के भाव आने का। और आपने आज के लिए और इस हफ्ते के बचे हुए कारोबारी दिन के लिए ये कॉल भी दिया है कि आप 1,25,000 के ऊपर के भाव पर सेल करके जाएं। 1,23,300 तक भी भाव नीचे आ सकता है। यहाँ से 3,000 रुपए तक की भी गिरावट आप देख रहे हैं। आप भूपेश जी बताइए, चांदी पर आपकी राय क्या है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। चांदी नमस्कार। पर ओवरऑल ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, परंतु वही मेरी भी सलाह रहेगी कि नीचे में 1,23,500 या 1,22,500 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो वहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो मैचेबल रहेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कहीं भी भाव मिलते हैं तो एंट्री करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 1,21,500 के नीचे का रखा जाए। 1,26,500, 1,28,500 के लक्ष्य एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये चांदी को लेकर आपकी तरफ से भी राय आ गई है। गोल्ड आज हालांकि शुरुआती कमजोरी से अब वापस से यहाँ पर
सपाट कारोबार दिख रहा है। शुरुआती बाजार में 300 रुपए के आसपास की कमजोरी दिख रही थी, अब फिर से 1,09,000 पे आ गया है। नवनीत जी, गोल्ड में क्या लग रहा है? गोल्ड को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? हमने 3-4 दिनों में गोल्ड के जो प्राइस में एक्शन देखा है वो चौंकाने वाला है। हमने टाइम एंड अगेन गोल्ड के प्राइस में हर रोज करीब-करीब 700 से लेके 1000 रुपए की बढ़त देखी है और नॉन स्टॉप करीब-करीब 14 ट्रेडिंग सेशन से ये बढ़त बढ़ते ही जा रही है। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अनिश्चितता है जो मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, जो हमें थोड़ी-सी हज़म होने में दिक्कत हो रही है। कन्फ्यूज़्ड माहौल है विश्वमोहन जी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली रिटेल निवेशक किस एग्रेशन में बाय करना चाहिए वो थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल लग रहा है। कुल मिला के एक रीजनेबल करेक्शन आए तो बेहतर एंट्री लेवल रहेंगे, बट इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में रिटेल निवेशकों को कुछ भी तरह से इंटरवेंशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से 1,08,000 1,08,200 के आसपास फिर से एक बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। 1,07,700 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और कुल मिला के आपको 1,09,000 9,500 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। बट करंट मौजूदा भाव पे मैं थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहूँगा और साइड में वेट करना चाहूँगा एक करेक्शन के लिए। ओके, तो ये सलाह गोल्ड में आपकी तरफ से। आप बताइए सोमानी जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड में क्या करें अभी? जी बिल्कुल, इस वीक हमने देखा है गोल्ड में करीब करीब 5.5% की तेजी आई है 1,04,000 के लेवल से। पिछले हफ्ते में भी 1,09,800 तक के लेवल हमें देखने मिले हैं। तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है आज का दिन जो है ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा। प्रोबेबली मुझे लगता है कुछ कमजोरी भी हो सकती है। कल के ऊपर के लेवल से हमने 1,000 रुपए का फॉल आता हुआ देखा है। आई थिंक 1,09,200 के आसपास इसमें शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। मुझे नीचे में नीचे 1,08,600 8,800 ये लेवल, मतलब ऊपरी लेवल से 400 से 600 रुपए की अभी मंजिल नजर आती है। इंट्राडे प्लेयर्स ने 200 रुपए बढ़ने का वेट करना चाहिए। वहां शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 1,09,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये कॉल मात्र इंट्राडे के लिए है। इसका बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में पॉसिबली ये न्यू हाई भी दिखा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट सेल करके जाइए और पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ ये कॉल इंट्राडे के लिए से कैरी ना करें, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से अगर 200 रुपये ऊपर भाव मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे 1,08,800 का, और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा 1,09,450 का। भूपेश जी, गोल्ड पर आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी, जैसा मैंने अभी कहा कि गोल्ड का ट्रेंड और मोमेंटम मजबूत बना हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें आज भी है ना, इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 1,08,800 के आसपास या 1,08,700 के आसपास बाजार मिलता है, तो इसमें 1,08,650 या 450 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाइंग करी जानी चाहिए और इसमें 1,09,300 1,09,450 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और इसमें भी एक डिस्क्लेमर इंक्लूड करें, क्योंकि ये कॉल सिर्फ आज के लिए लागू है, इंट्राडे। तो ये गोल्ड के लिए हालांकि थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे 200 से 1,09,200 तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो एक रेंज हो सकता है कि आज इंट्राडे में रेंज हो, इस रेंज में आप प्ले करने की सलाह दे रहे हैं।